हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेके आई हूँ 2026, जो कि स्टार्ट हो चुका है ये साल। तो इस साल में 2026 में आपके लिए जो कि मेजर इवेंट होंगे वो कौन से हैं, वो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो मैंने मेजर अरकाना के ही कार्ड लिए हैं और मेजर अरकाना से ही हम लोग मेजर इवेंट के बारे में देखेंगे। तो जिसके लिए मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाया है, उसमें से आप किसी एक ग्रुप को चुन सकते हैं। तो जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के लिए ये वाइट कलर का क्रिस्टल है, ये ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 आप लोगों के लिए ये रेड 1 है, ये रेड कलर का। तो आपको कोई भी इसमें से कोई भी जो क्रिस्टल जच रहा है, दिल को लग रहा है, उसको आप चुन सकते हैं। ग्रुप 1 वाइट है, ग्रुप 2 रेड है। तो देखते हैं आप सबके लिए रीडिंग। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 वालों के साथ। हेलो ग्रुप 1, आपने अगर इस वाइट कलर के क्रिस्टल को चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए मेजर शिफ्ट क्या आने वाले हैं 2026 में। इस साल आपके लिए मेजर इवेंट कौन से हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। आप थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकें। तो देखते हैं आप सबके लिए ग्रुप 1 क्या मेजर आपकी लाइफ में क्या इवेंट हो सकते हैं। ग्रुप वन जो है, यूनिवर्स बताइएगा, एंजल्स थैंक यू, बताइएगा ग्रुप 1 वालों के लिए मेजर इवेंट कौन से हो सकते हैं। तो 2 कार्ड आ गए हैं तो मैं उनको ले रही हूँ। पहला तो हाई प्रीस्ट आ गया है और दूसरा कार्ड लवर का है और यहाँ पर हायरोफेंट है। मैं सिर्फ 5 कार्ड ही लूँगी और बाकी कुछ कार्ड लूँगी जो ब्लेसिंग के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। डेथ कार्ड भी आया है यहाँ पर, ओके जी। और एक और कार्ड ले लेते हैं आप सबके लिए। तो ये है जजमेंट का कार्ड। देखो भाई ग्रुप 1 आप लोग जो हो ना, आप लोगों की बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। जो अगर मैं इस 2026 को अगर मैं डिफाइन करूँ किसी एक वर्ड के साथ, तो वो होगी आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन। आपके खुद को वैल्यू देना, आपको खुद को प्यार करना। तो मतलब आपका 2026 जो है, ये साल जो है, सिर्फ आपकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर होगा। आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्या हो, मतलब अपने आप को लेकर है। बेसिकली सिर्फ आपका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा होगा। ये मैं देख पा रही हूँ। आपकी एक बहुत ही अच्छी कहूँ, जब बहुत ही लर्निंग वाली एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। और आप की लाइफ में जो भी होता जाएगा ना, वो आप समझते जाओगे कि हाँ, मतलब आप इतनी अवेयर हो, आपको पता चल रहा है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर कुछ भी होगा तो वो सब आपको पहले से पता चल रहा है। तो आप एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगी कि ये 2026 आपके लिए एक कह दो कि चमत्कारों से भरा वाला हो सकता है। कि आपको खुद भी लगेगा कि ये मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करने लग पड़ोगे। और चमत्कार इसलिए भी होते हैं क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लग पड़ोगे तब आप मैजिक मिरेकल्स भी देखते हैं। तो 2026 जो है, ये साल सिर्फ आपका ही है, सिर्फ आपका। तो आप अम, इस साल ना बहुत ज़्यादा वो रहोगे, इंट्रोवर्ट से बहुत रहोगे। आप सिर्फ अपने आप में हो, आपको दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता, कुछ आप जानना भी नहीं चाहते हो। और मुझे लगता है कि आप अगर कोई नेगेटिविटी आती भी है तो आप ना उसको सुनना भी नहीं चाहो। कई बार होता है ना कि हम न्यूज़ पे सुन लिया, जहाँ सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबर सुन ली, तो ऐसी ऐसी एनर्जी से भी कहीं 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 आप दूर हो। इस टाइम इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर है और आपने ये आई थिंक बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग तो है, ये सेकेंड अवेकनिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप पहले भी अवेक हुए हो, बट फिर अवेकनिंग हुई आपकी, फिर आप कुछ और कर ही नहीं पाए अपनी लाइफ में, फिर कहीं ना कहीं एक जगलिंग चलती रही। बट ये आपकी एक तरीके की फिर से एक बहुत ही स्ट्रोंग वाली अवेकनिंग है, जिसमें आप सिर्फ आप ही हो, कोई और है ही नहीं है। तो ये कुछ मुझे लग रहा है एनर्जीज। आगे देखते हैं हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट में इवेंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो जाए, आपको कुछ सीखने का मन कर रहा है इंट्यूशन के रिगार्डिंग। जैसे कि इंट्यूशन से जो भी होती है ना चीज़ें, जैसे कि टैरो है, ये भी इंट्यूशन ही है। आप कुछ सीख रहे हो, आप मेडिटेशन भी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन है, भगवान के साथ है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। तो आपका ज़्यादा 2026 इसी में ही जाएगा। आपको ऐसा लगे कि मैं
आप बस एक स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसमें लर्निंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव अपने आप को फील करोगे। क्या क्या मतलब पहले से भाव जाना एनर्जीज के बारे में कि अब ये होने वाला है या होगा। जो आपके साथ होगा वो भी आपको पता चलेगा, जो दूसरों के साथ होगा वो भी आपको पता चलने लग पड़ेगा। तो बहुत ही इंट्यूशन आपकी एकदम से पीक पे है इस टाइम। तो अगर आपकी इंट्यूशन को आपको निकालने का हो रहा है, उस एनर्जीज को आप होल्ड मत कीजिए, उसे बाहर निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे लोगों को गाइड करना, लोगों को सेवा करना, लोगों को बताना कि आप इंट्यूटिव हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जो भी आपने पास में सीखा है उसके रिगार्डिंग अब आप कुछ लोगों को अवेयर करवाएं। तो ये भी है, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये भी मेजर इवेंट हो सकता है। और जो भी आपने पास्ट में सीखा है ना, वो इस साल में ना बहुत खूबसूरती के साथ उभर के आएगा। क्योंकि जब पास्ट की स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई उसमें आप क्लियर नहीं थे, बट अब आप ना उस चीज़ में बहुत खिल रहे हो, बहुत खिल रहे हो। आपको वो जर्नी जो आपने स्टार्ट हुई थी, इसमें अब आप खिलते हुए नजर आ रहे हो। लोगों को भी दिखेगा कि हाँ ये खिल रही है, ये इसके अंदर कुछ तो है। तो ये कुछ ऐसी है ब्यूटीफुल एनर्जीज है ग्रुप 1 आप लोगों की। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। आई फील आपको ना जो फुल मून न्यू मून के रिचुअल है ना वो आप बहुत करोगे, ठीक है, बहुत करोगे, क्योंकि अब आपको बैलेंस भी करनी है अपनी एनर्जीज को। तो हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपकी जो एनर्जीज ऊपर नीचे रहती हैं जब ये स्पेशल डेज आते हैं फुल मून न्यू मून में। तो अब आप जो हो इसको बैलेंस करने के लिए ये रिचुअल बहुत करोगे, स्पेशली फुल मून न्यू मून। इसमें अगर आप रिचुअल करोगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस भी फील करोगे, और आपकी जो भी कुछ नेगेटिविटी रह गई होगी उसके रिलीज़ करने में ये बहुत हेल्प भी करेगा। तो ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। लवर कार्ड से ये इस साल में ये भी नज़र है कि अगर किसी को सोलमेट है, सोलमेट चाहिए, अगर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है किसी की ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी का एक कोई सपना हो सकता है घर के रिगार्डिंग। तो वो भी मुझे लगता है कि पूरा हो सकता है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आप उसके रिगार्डिंग कुछ कर रहे हो तो वो भी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि एक तरीके से आपके घर बनाने का मन करने लग पड़े कि भाई मेरा भी अब घर होना चाहिए जिसमें मेरा नेम प्लेट हो, कि मेरा नाम की नेम प्लेट हो। तो ये भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके मन में ये चीज़ें आ सकती हैं कि अब मुझे अपना घर चाहिए। अब तो ये कुछ है, कुछ लोगों का अगर घर का सपना है, घर बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे, बहुत अपनी एक तरीके की ये मुझे दिख रहे हैं कि स्टेप्स लेते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्टेप्स लेते नज़र आ रहे हैं, और वो होंगे, पूरे भी होंगे। तो सोलमेट मिलेगा, आप किसी से मिल सकते हैं। और अगर आप अपनी सोलमेट से मिलते हैं ना तो वो बहुत ही ट्रू आपका सोलमेट मिलने वाला है, मतलब एक परफेक्ट पर्सन आपको मिलेगा। अगर इस साल अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो परफेक्ट पर्सन, और जो कहते हैं ना कि रब ने बनाई जोड़ी, तो वो वैसा वाली बात है कि यहाँ पर जो जोड़ी आपकी बनी हुई है, जो डिवाइन ने बनाई है, उसके साथ जैसे आप मिलोगे। कोई भी हो सकता है, ये कोई पार्टनर हो सकता है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, शादी के रिगार्डिंग हो सकता है, बट कोई ऐसा है पर्सन जिससे आपको मिलना था और डिवाइन उसे मिलाने के लिए बहुत कुछ कर रही थी। तो वो उस पर्सन से मिलना डेफिनेटली यहाँ पर शादी तो मैं नहीं कहूँगी, बट आई वुड से किसी से मिलना है तो आप उससे मिल रहे हो, उसके बातचीत कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो एक सोलमेट से मिलना भी है। एंजल्स के साथ भी आप बहुत ही, आपका एक प्यारा सा रिश्ता भी होगा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप एंजल्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे। अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट फील करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये नज़र आता है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट बहुत करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑलवेज पूरे दिन में एंजल्स को याद करें, उनका 5-10 मिनट के लिए उनको याद करें, तो एंजल आपके साथ कनेक्ट बहुत जल्दी होंगे और आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको याद कीजिए, मैं ये कहूँगी याद कीजिएगा, तो आपको प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया वाली कहते हैं ना शील्ड मिल जाएगी आपकी ऑरा को। और हायरोफेंट से मैं यही बोलूँगी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, कोई गुरु आपको मिल सकते हैं। अगर कुछ आप सीखना चाहते हो तो वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी आप किसी से कुछ सीख सकते हो। अगर कुछ आप हीलिंग के रिगार्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई गुरु मिलना, कोई मेंटोर मिलना वो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी गुरु का मिलना, किसी मेंटोर का मिलना जिससे आप एक सही पाथ पे चलो, तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज हैं। ओके,
ओके। और या देखो इस साल आपको किसी एक गुरु को बना गुरु आप इस साल किसी एक गुरु के साथ ज़रूर 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 मिलोगे। वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, या आपको स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट उनको मतलब इस साल मैं ये कहूँगी, वैसे तो आपको मिलेंगे ही क्योंकि ये मेजर इवेंट की बात की जा रही है। अगर वो नहीं मिले तो आपको किसी एक गुरु बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको लाइफ में एक मार्गदर्शन चाहिए। अब आपको एक 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 कुछ ऐसा करना है, या कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको ना एक सही पर्सन की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली होगा। मिलता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज किसी एक को गुरु बना लीजिए, कोई भी किसी को भी बना लीजिए। जैसे कि बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं यहाँ हमारे देश में, उनको बनाइए। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो अपने पेरेंट्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। बट आई वुड से आपको किसी गुरु के साथ टच में ज़रूर रहना चाहिए, किसी की वाणी सुननी चाहिए जिससे आप कनेक्ट हो सके, ओके। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत लोगों को बहुत सत्संग सुनने का बहुत मौका मिलेगा। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि 2026 में बहुत सारे सत्संग आप सुनोगे, और उसको अपनी ऐसा नहीं कि सत्संग सुना और बस जी अब गुरु ने क्या बोला, जहाँ सत्संग में जो सुन के ऐसा भूल गए, नहीं, बट इस साल उसे आप अप्लाई भी करोगे अपनी लाइफ में। डेथ कार्ड से आई वुड से बहुत ही ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है आप लोगों की। आप बहुत ही क्लियरिंग करोगे, बहुत क्लिनजिंग करोगे, किसी भी रिचुअल से कर सकते हैं। जहाँ आप देखो क्रिस्टल्स होते हैं क्लिनजिंग करने के लिए, हमारे पास जो बेसिक जो घर की चीज़ें होती हैं, जैसे सोल्ट है, सोल्ट वाटर है, इन सब चीज़ों से ऐसे क्लिनजिंग करते रहना। और मुझे लगता है कि बहुत आप ना आपकी लाइफ में आई वुड से कि अगर कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का बंदा रह भी गया है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे, तो उसको ही माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अब अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, जो ध्यान दे रही हूँ, तो वो कुछ एनर्जीज़ हैं। और फॉरगिवनेस भी है। मुझे लगता है कुछ लोगों अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो और बार बार वो पर्सन दिमाग में आता रहता है और माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बट ये साल आप उसे माफ़ कर दोगे और आपके जो बहुत ही बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाओगे। तो ये कुछ ऐसा मैसेज है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हो। जजमेंट कार्ड से मैं यही देख पा रही हूँ, दोनों कार्ड से मैं यही देख पा रही हूँ कि ये हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, ये क्लिनजिंग कर रहे हो आप, हीलिंग कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना तो यहाँ पर भी ना टावर कार्ड आया था, तो बहुत तगड़ी वाली, जैसे कह दो कि अवेकनिंग आपकी अभी हुई। और मुझे ऐसा ही लग रहा है, अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक बार अवेकनिंग हुई उसके बाद हम बस अब पूरी तरह से अवेकन हो गए। नो, टाइम टू टाइम आपको फिर जगाया जाता है। तो ये भी सेकंड टाइम हो सकता है कि आपको फिर से एक झटका मिला हो, तो जिससे आप अभी झटका आई थिंक मिल गया हुआ आपको जो मिलना था, बट अभी जो है बहुत ही ज़्यादा आप बस अपने आप को देख रहे हो, अपनी ग्रोथ को देख रहे हो, अपनी भक्ति के साथ, अपने आप के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ हो। तो ये साल जो है ज़्यादातर स्पिरिचुअल ही नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये ग्रुप 1 जो हो वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। जजमेंट से ही मैं देख रही हूँ, अगर किसी की पेन, बॉडी का भी कोई पेन है तो वो बॉडी पेन भी कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगर किसी का दुख है, किसी के जाने का दुख है, उसको भी आप रिलीज कर रहे हो, क्योंकि अब आप ना सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा अलग हो। अब सोल लेवल पे आप बहुत अलग पहुंच गए हो, आपको लगता है बस हर कोई इंसान सोल है, हर कोई इंसान सोल है। ये मेरी मदर है, ये मेरा फादर है, ये भाई है, ये बहन है, ये बंधु है, कोई भी है तो है, बट वो सोल है। तो अब आप सोल लेवल पे सोचते हो, तो ये साल भाई आपका ही है। और ये साल में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत ही तगड़ी वाली लर्निंग चल रही है आपकी, और बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग भी चल रही है आपकी। तो भक्ति में रहिए, सानिध्य में रहिए अपने गुरुओं के। ये मुझे लगता है कि ये मेजर इवेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो ग्रुप 1 ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। मैंने सोचा था कि कुछ ब्लेसिंग भी निकालूंगी, बट मैं नहीं निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है ऑलरेडी रीडिंग मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो बस जी इतना ही है मेरे पास आप लोगों के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप 2, अगर आपने इस रेड कलर के क्रिस्टल को चुना है तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 2026 में इस साल क्या मेजर इवेंट है, क्या मेजर एनर्जीज है, जो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो ग्रुप 2 वालों के लिए देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ग्रुप 2 वालों की ये मेजर इवेंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एम्परर का, और ओके सेकंड कार्ड है टेम्परेंस का, थर्ड कार्ड है सन का, और
उसके बाद है डेथ कार्ड का, ये ग्रुप 1 में भी था। और आई थिंक इस रीडिंग को देखने वाले बहुत ही ज़्यादा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप 1 में भी डेथ कार्ड आया था, अब ये आया है एक स्ट्रेंथ का कार्ड। तो देखो जी, आप लोगों के लिए जो मेजर इवेंट में मैं देख पा रही हूँ, देखो आप तो अपने आप के ही बॉस बनने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा एक फिजिकली आप बहुत एक्टिव रहोगे ये साल, ठीक है। फिजिकली बहुत एक्टिव रहोगे आप, हेल्थ से बहुत ज़्यादा मतलब कह दो कि हुष्ट पुष्ट हैं। कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं है आपको। अगर है भी है भाई, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, अगर कुछ ऐसा है भी है नेगेटिव, वो छू मंत्र होने वाला है इस साल में। 2026 में छू मंत्र हो जाएगी वो एनर्जीज, ठीक है। तो डेथ कार्ड को देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे कार्ड इतने पावरफुल है ना। एम्परर बहुत पावरफुल है, जिसको भाई मैं अपने आप का बॉस हूँ। आपको कोई लोग बोल सकते हैं कि ये बॉस लेडी है, ये बॉस जैसा इसकी एटीट्यूड है, तो आपका एक अलग ही एटीट्यूड है। आप अलग एटीट्यूड में जीने वाले हो इस टाइम। आपके अंदर एक ना अलग सी पावर है, स्ट्रेंथ है। रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा डेफिनेटली। रूट चक्र के ऊपर आप काम भी कर रहे हो। आप बॉडी को ना थोड़ा सा देते हो, पुश करते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये जब बॉडी को पुश करते हैं ना, तो हम लोग एक्टिव रहते हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा रूट चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा हील रहता है, खुश रहता है। कह दो कि ये हमेशा एक एक्टिव मोड पे रहता है। तो जब रूट चक्र आपका बढ़िया है, अच्छा है, उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली पावर वो आप देख पाते हो अपने अंदर। ओके, इस साल अगर मैं मेजर इवेंट करूं, आप इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ रह ना जाए। ये साल तो सारा कुछ मैंने कर देना जो मैंने पिछले कई सालों में नहीं किया, पर ये साल मेरा है, तो मैं इसे सब कुछ करके ही सांस लूँगा, अच्छा दम लूँगी। और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि अब आप कल काम को आप टाल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर है कि भाई मुझे अब करना है तो करना ही है। तो ये पावर, ये स्ट्रेंथ आ रही है, और हर एक काम को आप ना जीत जाओगे, हर एक काम को आप कर जाओगे। सन कार्ड, आप कुछ तो कुछ एक अच्छी एनर्जीज में रहने वाले हो, ब्यूटीफुल एनर्जी में रहोगे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी ग्रुप 2, आप एक तरीके के बॉस हो। आप अपना कोई कह दो कि आप अपना कोई ऐसा कोई काम भी अगर आप कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट भी किया होगा, कुछ तो आप कर रहे होंगे, वो काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ आपने स्टार्टअप भी किया है, तो वो भी 2026 में आप देखोगे कि वो बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया। बिगनिंग तो बहुत छोटी थी, बट वो बढ़ गया, ठीक है, बहुत जल्दी। आप लोगों की एक अलग से एक पावर है, ठीक है। ओके, ये तो ओवरऑल जो मैं समझ में आ रहा था। एम्परर से मैं अगर कुछ बोलूँ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई व्यापार करना चाहते हो कर सकते हो। और आप ये साल आपको बहुत मेच्योर बनाएगा। ये साल आपको मेच्योरिटी लेवल आपका कमाल का हो जाएगा। आपको सोच समझ अच्छी हो जाएगी किसके साथ कैसे डील करना है, स्पेशली बिजनेस के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग ये नज़र आ रहा है। और अगर आप वर्क प्लेस पे हो, तब भी आपका एक अलग से रुतबा होगा, तब भी आप अलग ही दिख रहे हो। 10 लोगों में, 20 लोगों में अलग एक आपकी अलग आपकी पावर एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। टेम्परेंस जो है वो आपको काफ़ी बैलेंस करेगा, शांत रखेगा। शांत रखेगा मतलब जब आप होच पोच में नहीं हो, एक अच्छी एनर्जीज में हो। आपको कोई डिसीजन लेना, तो आप होच पोच में नहीं हो, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को बैलेंस करने की। तो टेम्परेंस आपको बहुत ही ज़्यादा शांत रखेगा, कनेक्टेड रखेगा अपने काम के साथ। हार्ट चक्र आपका बहुत हील रहेगा। और मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि आप माइंड बॉडी सोल, जो आपका मन कह रहा है, बॉडी भी आपकी वही कर रही है। और जो आपका मन मतलब माइंड बॉडी सोल का जो एक अलाइनमेंट है ना, वो बहुत कमाल का है। जो आप करना चाहते हो वही आप कर रहे हो, आप किसी की नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आप बॉस हो। इस साल आप बॉस हो। सन से मैं देख पा रही हूँ कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत टाइम से कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, कुछ नया है, कोई सक्सेस आपको मिल सकती है। डेफिनेटली ये जो ग्रुप 2 है ना, आप सक्सेस के लिए, ये 2026 आपकी सक्सेस के रिगार्डिंग की कह रहा है, मेजर इवेंट में यही है। सन कार्ड से आई वुड से एक अच्छी रूटीन है, अच्छी रूटीन है। अच्छी रूटीन का मतलब यही होता है कि एक अच्छा शेड्यूल,
एक अच्छी रूटीन आपको सक्सेस देती है। तो ये वो है, मॉर्निंग में टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे वॉक पे जाना, टाइम पे सोना, ये सब आप इस टाइम करने वाले हो, जिससे आप माइंड बॉडी सोल से रिलैक्स भी रहोगे, अलाइन भी रहोगे, और जो भी आप काम करना चाहते हो हर एक काम आपका बहुत ही सही होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सन कार्ड ये दिखा रहा है कि जहाँ जो करोगे, पत्थर को पकड़ो तो वो सोना बन जाएगी। तो ये वो एनर्जीज है, आपने किसी काम को चुना कि मुझे ये करना है, तो वो काम आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो ये है, मैंने प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बोल दिया कि आपको बेबी कंसीव हो सकते हैं, आपके बच्चे हेल्दी हैं, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, और आपके बच्चे आपका नाम भी रोशन करने वाले हैं। अगर आप एज ए मदर या फादर या पेरेंट्स देख रहे हो, तो आपके बच्चे कुछ अच्छा करने वाले हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप प्राउड फील करेंगे। ओके, बच्चों की सक्सेस से भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को पा रहे हो, अपने आप को एक हैप्पी एनर्जी फील कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपके साथ कनेक्ट भी बहुत रहेंगे। ठीक है, बच्चे आपके साथ कनेक्टेड भी हैं, और आई थिंक मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आप करते हो ना, जो आप कर रहे हो, आपके बच्चे भी उसको चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बच्चे बिजनेस को फॉलो करेंगे, जो आप कर रहे हो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप जो कर रहे हो, चाहे वो आप कुछ हीलिंग के रिगार्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप काम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, अगर आप सारा दिन फ़ोन देखते रहते हैं तो आपके बच्चे वही करेंगे। अगर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सोते, बच्चे आपके, मतलब ये साल है कि आपके बच्चे आपके पीछे लग जाएं, आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप इस टाइम बॉस हो। और जो बॉस करते हैं तो उसके पीछे पीछे लोग भी वैसा ही करते हैं। बॉस की सुनी जाती है ना, तो वो ही कुछ एनर्जी है जो आप कर रहे हो, आपके बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज है ये वाला भी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोटी मोटी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करोगे किसी भी तरीके से। पानी का बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ये साल जो है इस मेजर इवेंट में ये भी है कि रिचुअल करना, पर ज़्यादातर पानी के साथ रिचुअल करना। पानी का रिचुअल, अफर्मेशन का रिचुअल आपको आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा। बैलेंस अच्छा आप देख पा रहे हो अपने ऊपर। ओके, और हीलिंग, देखो हीलिंग तो देखो आपकी ना, अगर आप हीलिंग के रिगार्डिंग अगर आप ये मैसेज देख रहे हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी अगर कोई ऐसी कुछ एनर्जीज है जो आपको हील करनी है, तो वो हील पता कैसे हो रही है, वो हील हो रही है आपके काम करने से, आप जो कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम आपका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मैं देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ करना ही है, बेले नहीं बैठना है। आप जब वो कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी का जो भी पेन है वो खुद ब खुद हील हो रहा है। जब हम बेले बैठे रहते हैं तो बेले बैठने से क्या होता है, कमर में दर्द होगी ना, तो जब हम काम करते रहेंगे हमें कमर दर्द याद नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा ही मैसेज है, जहाँ कुछ छोटी मोटी हीलिंग रह गई है बॉडी के रिगार्डिंग, तो आपके एक्टिव रहने से, कुछ ना कुछ करते रहने से, आप जो हो आपकी वो खुद ब खुद हीलिंग होती जा रही है। ठीक है, और आप खुद भी सोचोगे कि मेरे तो कहाँ कहीं पेन ही नहीं था, मेरी तो बॉडी यहाँ से हील हो गई। तो ये भी कुछ है, पानी के साथ भी आप काम ज़रूर करेंगे, ये भी मुझे दिखता है, और आपके लिए आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। ओके, और स्ट्रेंथ कार्ड से एक अलग सी पावर है। स्ट्रेंथ कार्ड यही दिखाता है, देखो या आप लोगों के लिए, देखो स्ट्रेंथ कार्ड से ना मैं एक मैसेज ले पा रही हूँ, मुझे नहीं पता है मैं किस तरीके से कन्वे करूँगी, बट मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेंथ जो है ना, एक अलग सी पावर, भाई देखो ना, आप देख रहे होगे कैसे इसने अपने इस फीमेल एनर्जी जो है, ये किस तरीके से शेर को, मतलब इसका मुंह खोल रही है, कि उसके अंदर वो पावर है कि मैं बस इसका मुंह खोल रही हूँ, मतलब वो ताकत है उसके पास। मुझे ये समझ आ रहा है, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता है मैसेज कैसे आप लोग कैसे समझोगे। स्ट्रेंथ जो है वो एस से होता है, वो स्ट्रेंथ से ही सक्सेस बनती है। तो ये सक्सेस है ना, उसमें ट्रिपल एस आ जाता है। तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रिपल एस एक्स की तरफ कन्वर्ट हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हो। जैसे मैंने कहा, पत्थर को हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी, ऐसी कुछ एनर्जी है, जो काम करोगे वो आपका फल जाएगा, ऐसी एनर्जीज है। ट्रिपल सक्सेस की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। पता नहीं ये किस तरीके से आप मैसेज लोगे, बट मुझे यही नजर आया, एकदम से मुझे यही क्लिक हुआ कि जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को इकट्ठा करके आप जो अपने आप लाइफ में सक्सेस होते जा रहे हो। तो आप बहुत बिजी रहोगे, बहुत काम करोगे, अच्छा काम करोगे, और
लोग आपको फॉलो भी करेंगे। भाई आपके घर के ही बंदे, घर के ही बच्चे या घर के ही लोग आपको फॉलो करें तो दुनिया तो करेगी ही करेगी। तो ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका ना, मैं ये कहना चाहूँगी, स्ट्रेंथ कार्ड भी है, एम्परर कार्ड भी है, और दोनों जो है ना ऐसे ऐसे बड़े फादर मदर की एनर्जीज हैं, और ऐसे फादर और मदर की एनर्जीज हैं जो ऑलरेडी बहुत मेच्योर हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत काम करके कुछ नाम कमाया है। तो इन दोनों की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी, आप फादर और मदर दोनों के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं आप तो या यही मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए यही एनर्जीज हैं। तो ये है, आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग से कुछ समझ में आया होगा, और अच्छी लगी हो तो प्यार ज़रूर दीजिएगा अपना, और बस आज के लिए इतना ही है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।